आइए मैं सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज सट। सट क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक सट। किसको कहते हैं क्वाड्रेटिक सट, किसको कहते हैं शट। तो शट क्या बोल सकते हैं? सिंपल में आप बताएंगे। शट को कैसे सिंपल में बताएंगे कि वह नंबर है जो स्क्वायर रूट के अंदर में है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, बल्कि वो रेशनल पॉजिटिव नंबर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं इसको, उसे कहते हैं रेशनल पॉजिटिव, इरेशनल। पूरे को क्या बोलते हैं? इट इज ए इरेशनल नंबर। सट क्या है? इट इज ए इरेशनल नंबर, जिसको फर्दर क्लासिफाई कर नहीं किया जा सकता है, सिंप्लीफाई नहीं किया, सॉरी, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे ही इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? √2 का 1.41, √3 का लिखे, √3 का होता है 1.732। फर्दर जो क्या हुआ? नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग ना, माने क्या हुआ? नॉन फिनिशिंग नंबर, फिनिश नहीं हो सकता, खत्म ना होने वाले नंबर है, नॉन एंडिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन रिपीटिंग नंबर, जिसमें नंबर रिपीट भी नहीं करता, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो सट जितना भी है क्या है? सट किसके कहते हैं? वह नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, जो क्या है? रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसको इरेशनल नंबर भी कह सकते हैं, पूरे को इरेशनल नंबर भी कहते हैं, लेकिन इसका रूट वैल्यू का 1.41। ऐसे भी बोल सकते हैं दिस नंबर को कैन नॉट बी क्लासिफाइड, दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए बोल सकते हैं तमाम इरेशनल नंबर को षड भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर 1 नंबर है, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर 1 नंबर है जो क्या हो, किस फॉर्मेट में हो? जो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो, पी एंड क्यू के फॉर्मेट में हो, रेशियो के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन बोलो रेशियो, पी एंड क्यू के फॉर्मेट में हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू, क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर ना हो। ऑल रेशनल नंबर, वह रेशनल नंबर होता है जो, वह रेशियो होता है, रेशनल नंबर में से रेशियो, वह फ्रैक्शन जो क्या हो? पी एंड क्यू की, पी और क्यू की शक्ल में हो, फॉर्म में हो, और जिसका क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल, लेट अस टेक एग्जांपल, 2 क्या है? जितने होल नंबर है वो सबसे क्या है? जितने होल नंबर सब क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों? जितना भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव इंटीजर है, वो सब के सब क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 3 भी है तो 3 के नीचे भी, 4 है तो 4 के नीचे भी, 7 है तो 7 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। या इस नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर 2/3 इस फॉर्मेट में है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में, रेशियो के फॉर्मेट में, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में हो, शक्ल में हो, तो इसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यानी जितने नंबर भी है वो सब क्या कहलाते हैं? क्या बोल सकते हैं? रेशनल। जितने नंबर है, होल नंबर, वो सब के सब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, वो सब के सब क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि सबके नीचे 1 आ सकता है, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। लेकिन क्लियर, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर क्यू अगर 0 हो जाए, ऊपर में 2 है, 2/3 है, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अगर ये क्यू पी की जगह, पी के प्लेस पर क्या है? 2 है, क्यू के प्लेस पर क्या हो? 3 है। अगर 3 0 हो जाए तो क्या हुआ? तमाम इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 को 0 से डिवाइड करने से 0 हो जाएगा। इसलिए रेशनल नंबर उसे कहते हैं, वह रेशनल नंबर जो पी एंड क्यू के शक्ल में हो, फॉर्मेट में हो, पी एंड क्यू के फ्रैक्शन में हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जितने होल नंबर है सब के सब क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। जितने पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है वो सब के सब क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या है? जब मैंने बता दिया तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? तो इरेशनल नंबर भी हम लोग बता रहा हूँ आपको। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? वह नंबर है जो क्या हो? 1 नंबर जो स्क्वायर रूट रखता हो, जितने भी नंबर को स्क्वायर रूट रखता हो वो सब के सब, जैसे √2, √3, √2, √3, √4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। √4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। बोला था ना कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तब वो क्या हुआ? साइड कहलाता है, क्योंकि √4 नहीं है सर। क्यों नहीं है?
क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर 4 का 2 2 होता है। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट क्या हुआ, 2 हुआ। और हर नंबर के क्या हुआ, अब पावर रूल के मुताबिक हर नंबर का 1 और 1 छुपा रहता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 1, दोनों को ऐड करेंगे, एक बेस है, दोनों बेस सेम है तो 1 लिखेंगे, दोनों 1 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी यहाँ 2। और ये रूट को 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 2 हो जाएगा, यानी अब 2 का क्या हो जाएगा, अगर ये जो है रूट को क्या करेंगे, पावर में चेंज करेंगे, ये रूट को स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करेंगे तो ये 2 तो ऊपर रहेगा ही, और ये क्या हुआ, यहाँ का 2 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच गया, 2 बच गया, रूट के अंदर नहीं हुआ, 2 क्या हुआ, एक होल नंबर में चेंज हो गया। ऐसे को क्या कहते हैं, सड नहीं कहते, क्योंकि सड क्या हुआ, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, जिस नंबर को सिंप्लीफाई नहीं किया जाता वो नंबर जिसका स्क्वायर नंबर में माने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। देखिए 2 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 3 का भी नहीं है, लेकिन 4 का है, इसलिए रूट 4 को हम कभी भी सड नहीं करेंगे, क्योंकि ये चेंज हो गया क्या, होल नंबर में आ गया, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर इसका है, माने वह सड जो इसको इस तरह बोल सकता है डिफिनेशन, वह सड किसे कहते हैं, 1 नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर में जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, वह है पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, और वो टोटल के टोटल इरेशनल नंबर के फॉर्मेट जाए हो, यानी इरेशनल नंबर वह है जो पी एंड क्यू की शक्ल में नहीं हो सकता, यानी इस शक्ल में नहीं होता, पी एंड क्यू के फॉर्मेट में नहीं होता, रेशनल नंबर पी एंड क्यू के रेशियो में होता है, लेकिन ये पी इस इरेशनल नंबर कभी भी रूट 2 को √2/1 नहीं लिख सकते, √3/1 नहीं लिख सकते, 4 तो लिखेंगे नहीं, √5/1 नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है, क्लियर। इसलिए इरेशनल नंबर जो है रेशियो की सूरत में नहीं लिखा जा सकता, और जबकि रैशनल नंबर के रेशियो के फॉर्मेट में लिखा जाता है। अब क्या है ये बताएंगे कि षट के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि षट के कौन कौन सा टाइप्स है। तो आइए सबसे पहले मैं पहला टाइप बता दूं षट का टाइप्स क्या है, क्योंकि बेसिक जानना, बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है एक्सरसाइज बनाने से पहले। तो षट कितने तरह के, ये पहले देखिए, एक होता है प्योर षट। प्योर षट किसे कहते हैं, प्योर षट क्या है, वह षट है जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, देखिए इसको कभी भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन इस षट को, इसको भी षट कहते हैं, लेकिन ये प्योर षट नहीं है, क्यों, 8 भी √8 भी प्योर षट नहीं है, अगर 8 लिखे √8 प्योर षट नहीं है, क्योंकि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तोड़ेंगे, 8 का 2 इंटू 2 मैंने फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का फैक्टर होता है क्या होता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये 2 2 जो है बाहर निकल जाएगा, पेयर बनाएंगे तो दो पेयर एक बाहर हो जाएगा, और अनपेयर रूट के अंदर रह जाता है, अनपेयर जो है रूट के अंदर, इस तरह क्या है, ये प्योर षट नहीं है। क्यों, प्योर षट उसको कहते हैं जिसका कॉफिशिएंट, यहाँ का नाम कॉफिशिएंट बताए थे, पार्ट्स ऑफ बताए थे, रेडिकल, यह रेडिकल है, यह रूट है, पार्ट्स ऑफ रूट भी मैंने बताया था, यह क्या है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यानी किसी भी षट का 1 हो, ठीक है, कॉफिशिएंट 1 हो तो उसे प्योर षट कहते हैं, और वह षट जिसका क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, जिसका सिंप्लीफाई करके किया गया है, ठीक है, इसको फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई किया है, लेकिन इसका कॉफिशिएंट क्या है, इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसलिए इसको प्योर षट नहीं बोल सकते, लेकिन √2, क्योंकि √2 के आगे क्या 1 छुपा हुआ है, यानी कॉफिशिएंट 1 है, इसको प्योर षट कहते हैं। √3 लिखा है, यहाँ 1 छुपा है, इसको भी प्योर षट कहते हैं। कभी भी √2 के आगे कॉफिशिएंट 1 हो, √2 के आगे कॉफिशिएंट 1 हो, और ये जो नंबर 2 और 3 फर्दर क्या हो, फर्दर फैक्टराइज सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ऐसे नंबर को क्या बोल सकते हैं, प्योर षट बोलते हैं। जबकि √8 को हमने अभी बताया, √8 को प्योर षट नहीं बोलते, इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स षट, ठीक है, वह है मिक्स षट है, वह षट जिसमें मिक्स है, ठीक है, इसमें रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर दोनों है। देखिए कैसे रूट षट को मैंने बताया, रूट षट क्या है, मिक्स षट है, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी है और क्या है, इरेशनल नंबर भी है। देखिए इसको क्या किया है, 2 4 जा 8, ओके, 2 4 जा, इसको फैक्टराइज करेंगे
तो 2 4 जा 8, तो इसको 2 को भी और फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, 2 2 बाहर आ गया, वो क्या है रेशनल नंबर बन गया, यानी क्या बनता है रेशनल नंबर बन गया। और दूसरा क्या इसमें 1 जो अनपेयर बचा √2 के अंदर में ये रेशनल नंबर हुआ, और ये इरेशनल नंबर हुआ, और ये रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर आई आ रहा है, ये क्या है रेशनल नंबर। इसलिए जो शर्ट रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बना उसे मिक्स शर्ट कहते हैं। √8 को सिंप्लीफाई करके इसके अंदर से निकाला जा सकता है, फर्दर सिंप्लीफाई अब इसको नहीं किया जा सकता, ये क्या है मिक्स शर्ट कहलाता है। मिक्स में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों मिले जाते हैं, ठीक है, रेशनल पार्ट इरेशनल पार्ट दोनों मिले जाते हैं। ऐसे कोई क्या कहते हैं कोएफिशिएंट भी मिला रहता है और रूट भी रहता है, देखिए इसका 2√2 बना, यानी कोएफिशिएंट जो हुआ वो क्या है रेशनल नंबर हो गया और √2 जो है इरेशनल नंबर हो। इस तरह आपको प्योर साइड और मिक्स साइड पता चल गया, ठीक है। अब कहता है एक होता है कंपाउंड साइड, वह साइड एक नंबर क्या हुआ प्योर साइड, दूसरा क्या था मिक्स साइड MIXED मिक्स साइड। इस थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन हमारे क्या होता है कंपाउंड साइड। क्या साइड बोलेंगे कंपाउंड साइड, वह साइड जिसमें प्लस और माइनस दोनों मिला हो, जैसे 3 + √2, ये क्या है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट रबी है वो इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को एक ऑपरेटर से जाहिर किया गया, ये प्लस है, प्लस क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन से जाहिर किया गया, प्लस माइनस साइनों से जाहिर किया, ऐसे क्या बोला जाता है जब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों एक ऑपरेटर से मिला हो तो उसे क्या कहते हैं कंपाउंड सेट, इसको भी कंपाउंड सेट कह सकते हैं। जैसे √2 + 3 ये क्या है कंपाउंड सेट है, क्यों कंपाउंड सेट है √2 - 3 ये भी कंपाउंड सेट है, क्यों एक रेशनल नंबर है एक इरेशनल नंबर है, दोनों मिले। इरेशनल नंबर की पहचान वही होता है रूट रहेगा, उसमें क्या रहेगा ऐसा नंबर जो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता वो नंबर रहेगा, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस तरह बोल सकते हैं कि शर्ट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, शर्ट भी क्या है इरेशनल नंबर है। लेकिन अब क्वाड्रेटिक शर्ट क्या, अभी मैंने क्या बताया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शर्ट, व्हाट आर द, अब मैं बताऊंगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक शर्ट। तो क्वाड्रेटिक शर्ट किसके कहते हैं, जिस क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है हमने बता दिया कि शर्ट क्या है, ये समझ में आ गया, शर्ट की टाइप्स क्या है ये भी बता दिया मैंने, अब रूल्स बताएंगे और क्वाड्रेटिक शर्ट की पहचान। ये क्वाड्रेटिक शर्ट क्या है, क्वाड्रेटिक शर्ट वह शर्ट है, क्वाड्रेटिक मींस ये मीनिंग क्या होता है स्क्वायर, क्वाड्रेटिक मींस स्क्वायर यानी मुरब्बा, चौकोर, हिंदी में बोलते चौकोर, यानी क्वाड्रेटिक शर्ट बोलो जब भी होगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक शर्ट के मीनिंग क्या हुआ, ये रूट यहाँ भी स्क्वायर वाला शर्ट, √2 को भी क्वाड्रेटिक शर्ट कहते हैं, √3 को भी क्वाड्रेटिक शर्ट कहते हैं, क्यों क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, √7 को भी क्वाड्रेटिक क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ 7, इन सबों को क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक शर्ट। यानी शर्ट और क्वाड्रेटिक शर्ट में डिफरेंस यही है कि शर्ट जब बोलेंगे तो क्यूबिक रूट ऑफ 7 भी बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7 बोलेंगे तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक शर्ट, क्योंकि इसका जो है स्क्वायर वाला शर्ट को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, जबकि क्यूब रूट ऑफ 7 को क्वाड्रेटिक शर्ट नहीं बोलेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ जितना नंबर हो उसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक शर्ट कहते हैं। तो शर्ट एंड क्वाड्रेटिक शर्ट वैसे देखने में सेम है, दोनों ही सेम है, लेकिन शर्ट में क्यूबिक रूट ऑफ 7 भी हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेटिक शर्ट में क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ, खाली स्क्वायर रूट ऑफ जितना नंबर हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये सब क्या है क्वाड्रेटिक ऑफ, क्यों क्योंकि स्क्वायर है। इसके क्वाड्रेटिक शर्ट में शर्ट मीन्स वो रूट जिसमें स्क्वायर हो उसको क्वाड्रेटिक शर्ट कहते हैं। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि किसको क्वाड्रेटिक शर्ट कहते हैं और किसको शर्ट कहते हैं। शर्ट में शर्ट बोलने से क्यूब भी हो सकता है और बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। बाई क्वाड्रेटिक हमने बताया था कि जो 4 हो यहाँ 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक इसको बाय 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक, 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक बोला जाता है, 4 रहेगा तो डबल है तो बाई क्वाड्रेटिक रूट ऑफ 3 बोला जाता है। ये सब क्या शर्ट कहलाता है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक शर्ट होगा तो यहाँ √2 3 यहाँ रूट जरूर रहेगा, ये स्क्वायर रूट रहेगा, रहे या ना रहे इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को क्वाड्रेटिक शर्ट कहते हैं। तो अब चलते हैं सबसे पहले ये बताना कि व्हाट इज द रूल ऑफ द क्वाड्रेटिक शर्ट। क्वाड्रेटिक शर्ट का रूल क्या है, रूल जानना जरूरी है। जब ये जानेंगे, ये रहा कॉन्सेप्ट,
अब एक रूल भी कंसेप्ट है, देखा जाए ये रूल क्या है। पहला रूल, फर्स्ट रूल, रूल किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। एक फर्स्ट रूल ये है कि एक रूट एक्स है, ओके। दूसरा क्या है, रूट वाई है। सपोज एक्स एंड वाई दोनों साथ है, रूट एक्स एंड वाई दोनों क्या लिखेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड वाई ऐसे बोल सकते हैं, या रूट एक्स एंड वाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड वाई। इसको क्या है, इस रूट एक्स को भी अलग कर सकते हैं, और ये वाई भी जो नंबर है, दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल, ये 1 2 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, 2 होता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ये वाई कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कोई भी नंबर ये दोनों के बीच में हो तो उसे क्या कहते हैं, वो दोनों को तोड़ा जा सकता है। ऐसे रूट एक्स को, इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, रूट एक्स और रूट वाई। अगर रूट एक्स रूट वाई है तो एक रूट देकर क्या लिख सकते हैं हम, एक्स एंड वाई भी लिख सकते हैं। एक रूट देकर दोनों का रूट सेम है, एक रूट दिया, दोनों एक्स वाई एक साथ। यानी इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड किसी तरह लिखा जा सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल है, आपको ये दिया है रूट 5 और रूट 3 दिया है, तो आप क्या करेंगे, रूट 1 को कैसे फॉलो करेंगे, एक रूट है, दोनों सेम है, दोनों स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, एक रूट लिखेंगे, ओके। इससे पहले क्या है, कोफिशिएंट है, वहाँ 1, यहाँ भी 1 है, दोनों हमारा सल है, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट है, ये प्योर सल है क्योंकि ये 1 है और 1 छुपा हुआ, तो 1 1 1 1 जब 1, लेकिन 1 1 मल्टीप्लाई करें 1 1 जब, और रूट 5 रूट 3 का मल्टीप्लाई करें तो 1 रूट देंगे, और 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15। ये रूल का ये मेथड है आपको पहला। पहला क्या हुआ, 5 3 जा 15, ये हो गया 3 5 जा 15, ओके। रूल 1 आपको क्या लिखना है, रूट एक्स एंड वाई दिया रहा है तो रूट एक्स अलग कर सकते हैं, रूट वाई अलग कर सकते हैं, या रूट एक्स रूट वाई दिया रहा है तो रूट एक रूट लिखकर दोनों को एक्स एंड वाई को एक जगह लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जगह। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया रूट 5 रूट 3, रूट 5 और रूट 3 दिया रहा है तो इसको क्या किया है, रूट 5 पे यहाँ कोफिशिएंट है 1 1 मल्टीप्लाई करके 1 हो गया, एक रूट दिया मैंने, और 5 और 3 दोनों को एक रूट के अंदर में, ये दोनों रूट है, एक रूट लिखा, दोनों को ये 5 को भी ये 3 को भी एक रूट के अंदर में लिख सकते हैं, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 1 बन गया। यानी किस तरह क्या हुआ, किस तरह क्या हुआ, दो नंबर दो रूट को 1 रूट में चेंज किया जाता है। यहाँ भी क्या हुआ, डिस्पर्स वाले रूट को यूनिट किया जाता है, कैसे, यहाँ कैसे था, इसको कैसे सेपरेट किया, डिस्परेट किया जाता है, दो रूट को अलग अलग, यहाँ दो रूट अलग अलग था, दोनों को एक रूट लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रूट में किया गया, रूल नंबर 1। रूल 2 है, रूल क्या, रूल 2 को किसको बोलते हैं, रूल 2। तो रूल 2 को आपको जानने के लिए सबसे पहले क्या समझेंगे, जब ये रूल 2 में इस तरह रहे, एक रूट और एक्स वाई दोनों डिवाइड हो, दो नंबर एक वेरिएबल है, दो नंबर दोनों डिवाइड हो, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग इसको सेपरेट कर सकते हैं, रूट एक्स अलग कर सकते हैं और रूट वाई को अलग कर सकते हैं, ओके। या दो नंबर अलग अलग है तो एक रूट लिखकर, ठीक है, एक्स एक नंबर ऊपर लिख सकते हैं, वाई नीचे, वाई के वाई, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, एक बार क्या हुआ, इसको तोड़ सकते हैं अलग अलग, रूट 2 को अलग अलग डिसोसिएट किए, एक बार अगर अलग अलग है तो किस तरह में मिला के लिख सकते हैं, यानी दोनों देखा है, इसको इस तरह तोड़ा और इसको किस तरह बनाए। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रूट 3 और रूट 2, ये ऐसे रूट लिखेंगे 2/3, रूट 2 स्क्वायर रूट 2/3, तो कैसे रूट 2/3 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 को अलग कर सकते हैं डिसोसिएट करके, और रूट 3 को भी डिसोसिएट। अगर ये दिया रहता है तो क्या करते हैं हम, 1 रूट लिखकर दोनों को एक साथ यूनाइट भी कर सकते हैं, एक ही रूट दोनों का लिखकर ऐसे भी। ये है मेथड। कभी भी आपको रूट 2/3 रहेगा तो रूट 2 को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग रहेगा तो एक बार रूट लिखेंगे और 2/3 लिख सकते हैं। इस तरह क्या होगा, कंबाइन और डिसोसिएट किस तरह किया जाता है, हमने रूल नंबर 2 बताया। और रूल
थर्ड क्या है, हर एक चीज का रोल होता है, इसका भी क्या है रोल नंबर। इस शर्ट का थर्ड रूल क्या है ये जानना जरूरी है। थर्ड रूल में ये बताने जा रहा है, थर्ड रूल में आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो वर्ड है, दोनों को सब एडिशन कर रहे हैं, रूट टू प्लस, ठीक है, रूट टू और प्लस रूट टू को एडिशन करेंगे, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, जैसे कि आपने अलजेब्रा में बनाया, दोनों x x है या दोनों रूट टू है, तो इसका कोएफिशिएंट बगल में जो होता है, जैसे अलजेब्रा में आपने बनाया x प्लस x ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 की पावर 1 1 2x लिखते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ भी सेम, सेम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों को 1 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक रूट टू लिख देंगे, ओके 2 रूट टू। रोल नंबर रोल टू जो होता है शर्ट का रोल 3 ऐसे होता है। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होता है, सेम हमने बता सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी। अब क्या करना है, रूट 3 प्लस, ओके माइनस, ठीक है, 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 माइनस करना, माइनस जा सकता है क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों सेम है, तो एक रूट 2 लिख देंगे, रूट 3 लिख देंगे, सॉरी, ठीक है, क्योंकि जैसे 2x था माइनस x रहता तो माइनस करते हैं, तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या होता है माइनस करते हैं, ये रूट 3 नहीं, रूट 3 दोनों सेम है, एक लिख दिए, और ये 2 है, यहाँ एक छुपा, 2 में से एक है, एक यहाँ एक लिखना है, रूट 3 आंसर हो जाएगा। ये है क्या, रोल शर्ट का रोल नंबर 3, रोल क्या है 3। अब थर्ड रोल बताने जा रहा हूँ, ठीक है, थर्ड रोल क्या है, सब फोर्थ रोल क्या है ये आपको जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। रेशनलाइजेशन, रोल नंबर 4 क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। अगर कोई भी नंबर दिया है, सपोज रूट x दिया है, ओके, नीचे 2 3 2 दिया है, तो क्या करेंगे हम, इसका रेशनलाइजेशन कैसे होगा, रूट 2 को, ठीक है, रूट x का रूट x, सपोज यह रूट x का रूट x रहेगा, कभी मिलेगा नहीं, क्या करेंगे यहाँ रूट x रूट 2 दोनों को अलग भी कर सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं और रूट x भी लिख सकते हैं, नहीं तो वरना आपको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं। रोल नंबर, अब क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं, अब ये रूल्स जानना जरूरी है, क्या रूल्स है दोस्त। नंबर 5 रूल्स क्या हो रहा है, रूट x 1 अपन रूट x, अगर इस तरह का नंबर कोई भी नंबर दिया है 1 2 3 1 2 2 3 5 7 11 जो भी नंबर दिया है, सपोज इसको आपको नंबर दिया है, ठीक है, कोई भी, तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर क्या है रूट x है, तो डिनोमिनेटर को क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को क्या हटाना है, रिमूव करना है, क्या चीज से, फ्रैक्शन से। एक फ्रैक्शन दिया हुआ नीचे में, उसका डिनोमिनेटर में कोई रूट हो तो उसको फ्रैक्शन हटाना है, हटाने को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं, यानी रूट डिनोमिनेटर का हटाना है, उसे रिमूव करने को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। इसे क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। ये कौन सा रूल है, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन रूल्स है। रेशनलाइजेशन रूल क्या है, 1 अपन रूट 2 रूट x है, तो कैसे आप हटाएंगे रूट x को, क्लियर। ये रूट को हटाने के लिए जो नंबर रूट x दिया वही सेम नीचे में बैठाएंगे और सेम रूट ऊपर में भी लिखेंगे, क्लियर। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, जो नंबर आपका डिनोमिनेटर में है वही सेम नीचे में एक बड़ा लाइन पहले लिखेंगे और इस तरह लाइन लिखेंगे, 1 का 1 लिख देंगे, जो नंबर ये के नंबर लिखेंगे, इसके बगल में जो नंबर है वही नंबर यहाँ भी लिखेंगे, वही नंबर क्या हुआ डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी लिखेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही होगा, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, रूट x हो गया। नीचे में क्या, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या 1 रूट होगा, हमने बताए थे 1 रूट होगा, क्योंकि 2 रूट x आते थे 1 रूट होगा, और ये x मल्टीप्लाई होगा तो s स्क्वायर। अब हमने बताया था कि ये रूट और ये स्क्वायर कट जाता, कैसे कटता, क्यों, देखिए x जो हुआ यह 2 है, और ये रूट कितना का वैल्यू है 1/2 के बराबर, बताया था ना मैं आपको,
2 2 कट गया, कितना हो गया? ये रूट हटाएंगे तो ये ना होगा, इसके बगल में 2 आ जाएगा, 1/2। 2 2 कट गया, कितना बचा? 1 x बचा, 1 x हो गया। यानी ये रूट और स्क्वायर को काटेंगे तो x हो गया। तो क्या हुआ? रूट x, नीचे में क्या बचा? डिनोमिनेटर में बचा x। इस तरह क्या हुआ? रूट को रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज मतलब कि हटाओ, रूट को हटाओ। सबसे पहले एक्सरसाइज करने के लिए वर्क आउट चैप्टर नंबर 9.1। तो चैप्टर नंबर 9.1 का क्या बोल रहा है? 9.1 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने। क्योंकि अब तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं बताना जा रहा हूँ कि वर्कआउट चैप्टर नंबर 9.1, लेट अस राइट द फॉलोइंग नंबर। लेट अस राइट, हम लोग लिखे, ये इंग्लिश क्या है? लेट अस राइट, हम लोग लिखे फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए नंबरों का लिखे, इन द फॉर्म, फॉलोइंग माने नीचे दिए नंबरों को लिखे, इन द फॉर्म, शक्ल में, ऑफ प्रोडक्ट माने जरब। प्रोडक्ट के माने क्या होता है इंग्लिश में? मैथ में प्रोडक्ट के मीन्स होता है जरब, गुणा या जरब। इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट के शक्ल में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट की शक्ल में लिखे। हमने बताया कि रेशनल नंबर क्या है? वो जितने नंबर है वो सब क्या रेशनल नंबर कहलाता है। रूट के अंदर जो नंबर है वो इरेशनल नंबर कहलाता है। तो देखिए, लेट अस राइट द फॉलोइंग नंबर, मुझे नीचे दिए हुए नंबरों को लिख के किस शक्ल में? प्रोडक्ट ऑफ मैनेजर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा? 175 क्या लिखा? रूट 175। तो इसको लिखने के लिए, बनाने के लिए क्या तरीका है? रूट, ये सब क्या 175 क्या है? रूट 175। तो ये है क्या चीज? सबसे पहले ये सोचना है ये भी साढ़े, क्यों साढ़े? क्यों साढ़े 175? क्योंकि रूट के अंदर वो नंबर है और उसका स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कैसे नहीं है? 175 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 175 को फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर मालूम है? यहाँ 5 है तो 5 से ही जाएगा या 3 से जाएगा? तो अब 3 से करेंगे तो 3 5 या 15 25 हो रहा है। कैरी 2 और 5 25 नहीं करेगा। 5 लास्ट में तो 5 से ही काट के देखेंगे। 5 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा और 5 से आएगा। क्योंकि ठीक है 2 से जा नहीं सकता, लास्ट वन क्या डिजिट देखना पड़ता है। तो 5 से जाएगा। 5 है तो 3 के टेबल में भी 5 आता है और 5 के टेबल में भी 3 से जाएगा नहीं, 5 करेंगे। 5 3 जाए 15 and 2 and 5 5 5 जाए 25। अगेन 5 से जाएगा, 5 7 जाए 35। इस तरह के आपको समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया कि 175 का फैक्टर क्या है। तो ये बसड बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? रूट के अंदर जो ये कौन सा रूट है, ये क्या बोला जाता है? इससे ये प्योर सड है? नहीं, प्योर सड नहीं है। ये कौन सा सड है? इसमें है मिक्स सड है, इसमें दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि ये प्योर भी नहीं है, सिंपल सड भी नहीं है, मिक्स सड है। कंपाउंड सड नहीं, क्योंकि प्लस नहीं है। तो ये क्या है? प्योर, ये क्या है? मिक्स सड है। तो मिक्स सड में हमने क्या, मिक्स सड हमने बताया, इसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ये रूट है 175 पे क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7। इसमें क्या है? जो डबल आएगा, ये 5 5 क्या है? डबल है, वो बाहर निकल जाएगा। डबल जो नंबर होगा वो एक करके निकलेगा बाहर। मैंने पेयर नंबर क्या 5 5 का 2 2 पेयर बनाएंगे तो 5 5 का पेयर, ये अनपेयर बच गया, इसका 2, इसका 7 नहीं है, तो इसका पेयर निकल गया। जो पेयर निकल गया वो बाहर एक हो जाएगा और अनपेयर वाला अंदर में आ गया। तो इसमें क्या हो गया? अंदर में तो उसी तरह लिख देंगे, क्योंकि अनपेयर वाले को उसी तरह रूट के अंदर। इसमें क्या निकल गया? रेशनल नंबर। यह क्या? प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। यह इंटू है, या कुछ भी नहीं है तो क्या समझेंगे? इंटू सब मल्टीप्लीकेशन समझेंगे निशान। कुछ भी नहीं रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन का निशान समझेंगे। यहाँ 5 मल्टीप्लाई बाय या प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड रूट 7, यानी रेशनल नंबर 5 हो गया और रेशनल नंबर बोला जो रूट वाला ना हो, इरेशनल नंबर जो रूट वाला नंबर, ये रूट वाला नंबर इरेशनल। पूछ रहा है क्या बोल रहा है? लेट अस राइट फ्लोइंग नंबर। इस तमाम नंबरों को लिखे किस शक्ल में, क्या है, किस फॉर्म में लिखे? इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल। देखो ये रेशनल नंबर का फॉर्म है और ये इरेशनल नंबर का फॉर्म है। रूट के अंदर जितना होता है इरेशनल, IR मींस इरेशनल नंबर।
और आर मीन्स रेशनल नंबर। तो इस तरह आपको बनाना है सबको, यानी जो भी आएगा रूट के अंदर रहेगा उसको, ये क्या है, ये मिक्स है, इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले इन सबों को फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के जोड़ा मिलाएंगे और एक लिखेंगे। लेकिन एक चीज और आपको समझ में आनी चाहिए कि दो फाइव को एक रूट से काटे तो एक 5 बाहर आ गया, दो जोड़ा एक कैसे आ जा रहा बाहर, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए रूट 5 × 5 आपको आ गया, ये भी कंसेप्ट है, आपको समझना चाहिए। ये जब भी आ रहा है, यह 7 है, ये 7 अभी छोड़ दीजिए, रूट 5 × 5 कैसे बाहर में 1 हो जा रहा है, ये जोड़ा है, ये पेयर है, तो एक 5 ऐसे लिखेंगे और ये 5 का यहाँ भी किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, किसी भी नंबर के ऊपर में अगर कुछ ना हो तो पावर 1 होता है। क्लियर, किसी भी नंबर 3 हो इसके भी पावर 1 होता है, 4 हो, कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है। ओके क्लियर। तो यहाँ क्या है, 7 भी हो तो इसका भी पावर 1 होता है, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये है, यहाँ भी क्या है, पावर दो 5 है तो 5 को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 5 × 2, ऐसे 5 × 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर 2 पावर लीजिए, 5 to the power 5 raised to power 2, ठीक है ना। कभी भी 5 × 5 यानी 6 × 6 होगा तो एक बार 6 लिखेंगे, ऊपर में ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मान यानी क्या, 6 to the power 2 जो है 2 6 के बराबर। ओके क्लियर। यहाँ भी 5 × 5 क्या हुआ, क्यों, इसलिए कि 5 × 5 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। लॉ ऑफ इंडिस के मुताबिक जो प्रोडक्ट होता है, अगर बेस सेम हो तो एक बेस लिख देंगे और ऊपर का पावर दोनों जोड़ देंगे, 1 1 2, ऐसे भी होता है। लॉ ऑफ इंडिस बाद में पढ़ाएंगे आपको, अभी सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 5 पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 1 क्या 2 हो जाएगा। अब एक रूट हो गया, तो ये कभी भी रूट रिमूव करेंगे तो कितना के बराबर होता है, ये रूट अगर रिमूव किया तो वो पावर हाफ हो जाता है। किसी भी नंबर का रूट अगर रिमूव करेंगे तो उस नंबर के ऊपर हाफ पावर आ जाता है। देखिए 5 है, इस नंबर के ऊपर तो 2 पावर है ही है, और ये रूट के लिए आधा पावर और लिख देंगे, हाफ पावर। अब ये कट गया तो क्या हो गया, 2 2 कट गया, तो बचा क्या है, सिर्फ ओनली 5, और ऊपर में 1 लिखा नहीं जाता, 1 तो छुपा ही जाता आंसर। इसलिए दो 5 का पेयर को एक 5 लिखा गया। समझ में आ गया आपको। कभी भी दो पेयर 5 रहेगा, ये दो नंबर कोई भी रहेगा, पेयर बनाकर उसको एक लिखेंगे बाहर में। अब चलते हैं दूसरे नंबर बताने जो आपको क्लियर आएगा। 2 नंबर क्या है, एक नंबर का हो गया, 2 नंबर क्या है, 1 1 2 है, रूट 112। रूट 112 को किस तरह लिखेंगे, आपको समझना चाहिए। रूट 112 को सबसे पहले 112 को फैक्टर करेंगे, बताया ना, 1 1 2, यहाँ लास्ट में 2 है ना, 2 से जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, 2 5 या 10, कैरी 1 और 2 क्या हुआ, 12 हो गया, ठीक है ना। माइनस क्या हुआ, 1, 2 5 या 10 -1 हुआ, और 2 उतारेंगे तो 12 हो गया। कैसे, देखिए 1 1 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 या 10, कैरी 1 होगा, 11 में से 10 जाएगा, कैरी 1, और 2 उतारेंगे कितना हो जाएगा, उसके बगल में 2 उतारेंगे तो 12 हो गया, 2 6 या 12, इसलिए 2 6 या 12 हो गया। अब ये 2 से करेंगे, फिर काटेंगे, क्योंकि 6 से यहाँ पर लास्ट में देखा जाता है, उस नंबरों का लास्ट डिजिट देखा जाता है, पहला डिजिट, लास्ट डिजिट सॉरी, पहला डिजिट देखा जाता है, राइट साइड का लास्ट वन। तो 2 से इसको 56 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 2 4 या 2 2 या 4, सॉरी 2 2 या 4, कैरी 1 होगा, 6 2 8 या 16, 28 आ रहा है, फिर 2 2 या 4, 1 और 16 और 2 8 या 16, फिर 2 से जाएगा, 2 2 1 या 2, 2 4 या 8, फिर 2 से जाएगा, 2 7 या, अब नहीं जाएगा, 7 से ही जाएगा, 7 1 या 7। तो हमारा 1 1 2 का कितना बच आया, 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 7। या हम क्या करेंगे, उसको फैक्टर लिख के दो नंबर, ये 2 नंबर को बनाने के लिए क्या लिखेंगे, इस फैक्टर को 2 × 2, इस 2 को लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे, इस 2 को भी लिखेंगे, और इस 2 को भी लिखेंगे। 4 2 है और 1 7 है। अब हो देखो, अब क्या मैंने बोला ना, पेयर जो ना बनाने का तरीका ये है, सिंपल करने का तरीका, कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया रहा है, ठीक है,
कोई भी आपको क्या दिया रहा है, मिक्स दिया रहा है, तो मिक्स में हम लोग क्या निकालेंगे, मिक्स में रेशनल नंबर इंडेक्स में निकालेंगे। कैसे निकालना है देखिए, हो गया, इसमें जोड़ा जोड़ा, ये दो जोड़ा, ये दो जोड़ा, ये दो का क्या होगा बताया ना, एक हो जाएगा बाहर निकलेगा, तो ये दो का भी इंटू करके एक हो जाएगा। अनपेयर कौन है, रूट है, 7 है, रूट 7, 7 ही बच गया अनपेयर, वो रूट 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और रूट 7। अब देखिए 4 वाला क्या कहलाता है, जितने रेशनल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, और ये रूट के अंदर जो नंबर बच जाते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये हो गया सिंप्लीफाई। क्या हमने बता दिया, क्या बता दिया हमने आपको, ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों किस तरह एक रूट के अंदर जो नंबर दिया है और उसको रेशनल इरेशनल माने सिंप्लीफाई, माने इसको तोड़ उड़ कर कैसे सिंपल करेंगे, किसके शक्ल में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की शक्ल में। ठीक है ना, ये क्या है, ये इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्योर सर्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, ये प्योर सर्ट नहीं है बल्कि सिंप्लीफाई, सर्ट को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इसमें मिक्स सर्ट बोला जा सकता है, क्योंकि ये मिक्स सर्ट है, इसमें रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर भी है, और जो सिर्फ इरेशनल नंबर है वो क्या कहलाता है, प्योर सर्ट कहलाता है। जैसे √2 √3 जैसे इरेशनल, क्योंकि उसमें 1 है, ठीक है ना, वो प्योर सर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको प्योर इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, प्योर सर्ट या प्योर इरेशनल, √2 √3, क्योंकि 1 इसमें मिक्स है, रेशनल इरेशनल दोनों मिक्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मिक्स सर्ट बोलते हैं। क्लियर। अब नंबर 3, इसको 108 को, √108 को किस तरह लिखेंगे, 108 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताया ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको स्टेप लेने से पहले सबसे पहले फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 8 है, 2 से जाएगा, पहले 2 से ही स्टार्ट करो, 2 नहीं जाएगा तो 3, 3 नहीं जाएगा तो 3 नहीं जाएगा तो 4 नहीं, क्योंकि 4 वाला तो 2 में भी है ना टेबल, तो 2 3 देखो, 5 देखो, 7 देखो, 6 भी नहीं देखना, 2 3 देख लिए तो 6 देखने की जरूरत नहीं। देखिए 2 5 या 10, 2 4 या 8। अब इसको काटो, नहीं आ रहा तो डिवाइड कर करके देखना, ठीक है। 54 का, 2 से फिर जाएगा क्योंकि 2 लास्ट में, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ओके। फिर अब 27 या 7 है, 3 के टेबल में 27 रहता है, 2 के बाद 3, 3 9 जा 27, अब उसके बाद 3 3 जा 9, अब नहीं जाएगा, 3 का 3 ही जाएगा, क्या जाने वाला, 3 बन जा 3। 108 का किस तरह निकालेंगे हम, ये सर्ट हमारा ये निकला, सिंप्लीफाई कितना निकला, सिंप्लीफाई किया है तो 2 into 2, यानी फैक्टर निकाले 108 का फैक्टर, तो क्या निकला 2 into 2, और 3 क्या, 3 into 3 times 2, 3 times 3 times 3, यानी 3 मरतबा 3 times 3 निकला है। तो यहाँ क्या निकालेंगे, 3 times 3 times 3, ये निकला। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पेयर चुनेंगे, पेयर क्या क्या निकलना है, इसका पेयर निकल जाना, इसका भी पेयर, लेकिन एक पेयर नहीं निकलना, तो दो, एक का पेयर का क्या निकल, 2 पेयर का एक बाहर निकल गया, ये 2 पेयर का एक 3 बाहर निकल गया, यानी 3 का पेयर निकल गया, ये अनपेयर है, वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब क्या बचा है, 2 3 जा 6 √3, ठीक है। एक क्या हुआ, रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया, और इसके बीच में यहाँ प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का निशान है, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, यानी इस तरह किस तरह तोड़ा जाता है, कौन सा, मिक्स सर्ट रहेगा तो उसको तोड़कर सिंपल में लिया जाए, बनाया जाता है, ठीक है ना, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। अब क्या बताना है आपको, है अब √1 to 5, अब क्या है, √1 to 5, इसको किस तरह बनाएंगे, इसका भी क्या लिखेंगे, 1 to 5 का बनाने से पहले, ठीक है, √1 to 5 का बनाने से पहले, 1 to 5, √1 to 5 को बनाने से पहले इसको क्या करना है हमको, फैक्टर करना 1 to 5 का, तो फैक्टर करेंगे तो कितना से जाएगा, 5 लास्ट में, तो 5 से जाएगा, 3 से जाएंगे, 3 4 जा 12, और ये 5 बच जा रहा है तो होगा नहीं, 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, कैरी 2 हो जा रहा है, 5 2 जा 10 -2 हो रहा है, उसके बाद 2 और 5 25 हो रहा है, 5 25 बचे, उसके बाद 5 5 जा 25, यानी हमारा 125 का क्या निकला है, 125 का निकला 5 into, इसको 5 into 5 रूट के अंदर लिखेंगे, पहले फैक्टर बनाएंगे और उस फैक्टर को जो निकला है रूट के अंदर लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे,
अब उसके बाद जोड़ा मिलाएंगे, थर्ड पॉइंट जोड़ा, जोड़ा जो मिला वो बाहर में आ जाएगा, इसका इसका जोड़ा मिला ये बाहर हो गया, रूट के साथ कट गया। उसके बाद जो अनपेयर बचा, जो जोड़ा नहीं मिलता वो रूट के अंदर हो जाएगा। हो गया ये आंसर, यानी रेशनल नंबर ये हो गया। प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट माने जरब या गुणक, और ये √5 इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का गुणक है, या बोलो जरब, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का। अब आएंगे नेक्स्ट √119। सिर्फ इसी तरह सेम थ्योरी करना है। √119 को किस तरह लिखिए, ये √119 है, इसको भी क्या करेंगे, ये मिक्सड है, इसको रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट में लाएंगे। कैसे लाएंगे, 119 का क्या करेंगे, सबसे पहले रूट का फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए देखो 2 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 3 के टेबल में इसको डिवाइड करेंगे, कटेगा नहीं। 3 3 जब 9 हो गया, कैरी 2 क्या हुआ, 9 2 और 9 निकले 29, 29 3 के टेबल में नहीं आता। अब और 3 के टेबल में नहीं आएगा, 9 लिखा हुआ, 5 के टेबल में भी 9 नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी 9 नहीं है, 7 के टेबल में है तो 7 से करो, 7 1 जा 7 कैरी 4 49 होगा। 7 डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके भी देख सकते हैं आप लोग, है तो देखो 119, 7 1 जा 7, 11 से 4 7 गया क्या 4 आ जा रहा है, 7 7 जा 49, यानी 17 टाइम्स का हुआ, 7 7 जा 49, अब जाएगा नहीं, 17 किसी से ले जाएगा। तो 119 का क्या हो जा रहा है, 119 का क्या हो रहा है, 7 इंटू 17। तो इसका किसी का भी रूट नहीं निकाला जा सकता, क्लियर। इसका पेयर नहीं मिलता, इसलिए क्या है, इसका पेयर नहीं मिलना, सो ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा, यहाँ कुछ छूटा होगा। ओके, इसका पेयर नहीं मिलता, यानी इसके अंदर कुछ छूटा है। ओके, आप टेक्स्ट में देख लीजिएगा, पेयर मिलाने के लिए फिर से इसको फैक्टर करके इस क्वेश्चन में रॉन्ग है, क्योंकि इसका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं निकलता, इसमें यहाँ कुछ छूटा है। तो आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, इस तरह आपको समझ में आ गया कि कोई भी रूट का माने नंबरों का रूट दिया रहा है, अगर वो मिक्स हो तो पहले उसको क्या करेंगे, फैक्टर करके जोड़ा मिलाकर उसको बाहर निकाल के सिंपल करेंगे, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में चेंज करेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि √25 कभी भी क्या है, शर्ट नहीं है, क्वाड्रेटिक शर्ट नहीं, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर है। जिस नंबरों का परफेक्ट स्क्वायर हो और वो रूट के अंदर हो तो वो शर्ट नहीं कहलाता। जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो रूट के अंदर हो वह क्वाड्रेटिक शर्ट नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता, क्योंकि जैसे ही मैं उसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हुआ, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 का बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा, वो रूट के अंदर में नहीं रहेगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक शर्ट वह है, वन नंबर है जो रूट के नंबर में है और वो पेयर ना हो, तो ये तो रूट के अंदर में नहीं हो, क्योंकि ये क्या हो गया, रेशनल नंबर बन गया। √5 रहता तो होता, क्योंकि ये रूट 2 जोड़ा मिलकर 2 1 पेयर मिलकर एक 5 निकल गया, रूट के साथ कट गया, 5 बन गया, यानी रेशनल नंबर में चेंज हो गया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, तो आइए चलते हैं, मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 बताने, चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को बताने। प्रूव दैट, लेट अस प्रूव दैट, लेट अस प्रूव दैट, लेट अस प्रूव, हम लोग साबित करें, लेट अस प्रूव मैंने साबित करें, क्या साबित करें, √108 मैंने रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 108 माइनस √75, या बोलो स्क्वायर रूट ऑफ 75, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इक्वल का साइन दे दिया, इक्वालिटी साइन, √3। ये सब के सब क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, षड है, ये सब के सब क्या है, क्वाड्रेटिक षड है। क्यों क्वाड्रेटिक षड है, इसलिए सब के सब रूट के अंदर है। अब आपको क्या बनाना है, इसको मिक्स षड को क्या बनाना, सबसे पहले मिक्स षड को सिंपल बनाना है, यानी वो फैक्टर लेंगे, फैक्टर लेके जोड़ा मिलाएंगे, अनपेयर बनाएंगे और पेयर को बाहर में निकालेंगे, अनपेयर को रूट के अंदर निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें बोला लेट अस प्रूव, साबित करो कि लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से यहाँ तक है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से यहाँ तक, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, वो बराबर है कितना, इक्वल टू
इक्वल वन इक्वालिटी का साइन है, क्या हुआ, राइट हैंड साइड के बराबर है। ये प्रूव करना है, आर से राइट, एच से हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा राइट हैंड साइड का √3 के वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ये प्रूव करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो ये 2 दिया और राइट हैंड साइड में 1 दिया, यानी इसका मतलब ये 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड के दोनों माइनस प्लस करके वो हमारा √3 के बराबर होना चाहिए, ये प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले वही मेथड है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √108 माइनस दिया हुआ है √70, लिखा ना, रूट बोलो या स्क्वायर रूट ऑफ 75 है, स्क्वायर रूट ऑफ 75, स्क्वायर रूट ऑफ 108, या रूट भी बोल सकता है, स्क्वायर छोड़ देता है आदमी तो शॉर्ट में बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ 108 होना चाहिए, या रूट यहाँ 2 छुपा हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 108 बोल गया, स्क्वायर रूट में 2 छुपा हुआ हिडन है, 2 हिडन है, तो क्या लिखेंगे, इसको क्या बोले, स्क्वायर रूट ऑफ 108 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 75। तो सबको सिंप्लीफाई पहले करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 108 को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, हमने बताया अभी आपको कैसे करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 या 10, 2 4 या 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 या 4, नहीं होगा ना डिवाइड करके देखना, 2 2 या 4, 2 7 या 40, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 या 27, क्योंकि 27 3 के टेबल में, 3 3 या 9, ओके, समझ में आ गया। तो आपको इसको यहाँ क्या लिखना है, 108 की जगह पर, 108 की जगह पर क्या लिखा है, 2 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, टाइम्स बने मल्टीप्लाई, 3 मरतबा 3 3 था। अब देखिए किसको करेंगे, -75 को भी, ये -75 यहाँ माइनस लिख देंगे, -175 का क्या हो रहा है, √75 का माइनस √75 का क्या हो रहा है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रूट लिखेंगे, 75 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो फैक्टर करने से कितना होगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 2 या 6, 15 हो रहा है, 3 5 या 15, 5 5 या 5 के टेबल में 5 5 या, तो क्या हुआ, 3 इंटू 5, यह क्या हुआ, 3, ये 3 क्या रहेगा, 3 इंटू 5, इसमें अब जोड़ा जो मिल रहा है बाहर निकालते जाओ, ये जोड़ा, पहले तो क्या किया, फैक्टर किया, हर एक को फैक्टर करने का, सबसे पहले फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद जो आया इसके नीचे लिखे और रूट के अंदर लिखे, इसका भी फैक्टर किया, ठीक है, फैक्टर करने के बाद जो आया, यानी देखिए फैक्टर करने के बाद जो रूट के अंदर लिखे, अब इसको क्या करेंगे, 2 जोड़ा को बाहर लिखेंगे, रूट को बाहर हो जाएगा, जो जोड़ा है वह रूट से कट जाएगा, यानी 2 मैंने 2 का जोड़ा क्या हुआ है, 1 जोड़ा है, वह 2 रूट से कट के क्या हुआ, बाहर में 2 आ गया, यहाँ भी जोड़ा मिलाएंगे, ये 3 3 है, इसका जोड़ा मिल गया, ये रूट से कट के, ये रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, इंटू करके 3, यहाँ एक अनपेयर बन गया, पेयर बाहर हो गया, पेयर बाहर हो गया, अनपेयर रूट के अंदर ही रह जाएगा, इस तरह आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। देन माइनस, ये तो हो गया, अब क्या है, यहाँ देखना, यहाँ पेयर कौन है, ये पेयर बाहर आएगा, ये माइनस ये था, ये माइनस ये था, पेयर बाहर हो गया, और रूट क्या है, अनपेयर 3 है, बच गया अंदर में। अब आपको क्या करना है, ये 3 2 या 6, इनके ऊपर उठा के इसको 6 हो गया, 6 √3 बचा, और यहाँ क्या हुआ, 5 √3। अब देखो √3 लाइक टर्म है, एक ही किस्म का टर्म है, आपको लाइक टर्म भी जानना जरूरी है, जो एक ही किस्म का जो रहेगा रूट के अंदर नंबर, वो क्या हुआ, लाइक टर्म, ये लाइक टर्म कहलाएंगे, ठीक है ना, जैसे x अलजेब्रा में हम लोग बोलते हैं y दोनों सेम है, इसी तरह √3 सेम है, तो इसका क्या है, कोएफिशिएंट, इसका नाम है कोएफिशिएंट, बगल वाले को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट माइनस हो गया, जैसे अलजेब्रा में करते थे, 6 में से 5 गया, 1 होता है ना, 1 देने की जरूरत नहीं, और रूट का 3 के 3 लिख देंगे, 1 देने की जरूरत नहीं, 1 ऑलरेडी कोएफिशिएंट छुपा रहता है, तो आ गया ना, लेफ्ट हैंड साइड का किए हैं तो क्या हुआ, √3 है, और राइट हैंड साइड भी √3 है, तो आंसर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, हमारा आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू √3, प्रूव किया,
क्या लिखेंगे, प्रूव कर दिया, PROVED। इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने क्या किया है, इन रूट 108, ये सब के सब क्या क्वाड्रेटिक है क्योंकि रूट के अंदर में नंबर है। इसको नंबरों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये इस नंबर के बराबर √3 के बराबर होना चाहिए। ये रूट को सिंप्लीफाई करके सिंपल बना के, यानी रेशनल इरेशनल बना के, इसको भी रेशनल इरेशनल नंबर बना के सिंपल करके दोनों माइनस करेंगे तो √3 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले रूट 108 पे क्या किया, फैक्टर बनाया। फैक्टर बनाए तो रूट करके जितना फैक्टर आया सबको लिख दिए। इसी तरह रूट 75 का भी फैक्टर बनाया, देखिए आया रूट के अंदर में वो तमाम फैक्टर के नंबर को लिख दिए, 3 × 5 × 5 यानी 3 × 5 × 5 लिख दिए। उसके बाद क्या हुआ, अब इन दोनों जोड़ा को बाहर निकाले, रूट के बाहर निकालने का है। तो दो मैंने 1 पेयर निकला, वो बाहर हो गया। यहाँ भी 1 पेयर है तो बाहर हो गया। अनपेयर है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। यहाँ भी 2 पेयर है तो बाहर हो गया। ये अनपेयर है तो रूट के अंदर हो गया। अब यह 2 3 6 √3 किया, 5 √3 ये वो, क्योंकि √3 लाइक टर्म में एक ही किस्म का, तो क्या करेंगे, उसका बगल का कोफिशिएंट घटाएंगे। 6 ये है, 5 ये, 6 में से 5 गया, 1 हो गया, √3 लिख दी, √3 इस तरह आंसर हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या निकला, √3, राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या, √3 है। एक्चुअली क्या सकते हैं, आंसर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड √3 प्रूफ। इस तरह आपको समझ में आएंगे कि किस तरह रूट के अंदर जो नंबर होता है, ठीक है, उस नंबर को, वह नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उस नंबर को क्या करने के लिए, सिंपल करने के लिए उस नंबर को मैंने सिंपल करेंगे और उसके पेयर निकाल के रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का दोनों का प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया। तो इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पूरा क्लियर। अगर आपको सब के बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी चैप्टर का बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं देन एंड देयर उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।